जानते हो बच्चों, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रहीमुन्निसा है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। इस पहचान को देने वाले शब्द को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आज हम संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, गुण, भाव तथा स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्याय अर्थात दूसरा शब्द हम नाम कह सकते हैं। यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसको कन्नड़ में नामपद बोलते हैं। नामपद यानी नाम को दर्शाने वाला पद। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। हिंदी में संज्ञा के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का बोध कराए, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का नाम लेते ही हमें कोई विशेष व्यक्ति ही याद आ जाए, कोई विशेष व्यक्ति ही हमारे दिमाग में आए, कोई विशेष स्थान, पक्का कोई विशेष स्थान या विशेष वस्तु हमारे दिमाग में आए, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध अगर बोलेंगे तो हमारे दिमाग में भगवान गौतम बुद्ध ही आएंगे। नेहरू, यदि हम नेहरू बोलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। वैसे ही गीता, यानी गीता नाम भी हो सकता है गीता, या फिर भगवत गीता ग्रंथ भी हो सकता है। राहुल, ऐरावत यानी जो स्वर्ग में हाथी है, ऐरावत सफेद हाथी, वही हमारे दिमाग में आएगा। कपिला, कामधेनु, दिल्ली, भारत, इटली, कावेरी, हिमालय, रामायण, कुरान, हिंद महासागर आदि। जी, इन शब्दों को हम जैसे ही सुनते हैं तो हमें पर्टिकुलरली वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही प्राणी हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार को, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का परिचय दे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पुरुष, नारी, ग्रंथ, पर्वत, नदी, कुत्ता, हाथी, देश, नगर, सागर। यानी अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मनुष्य कहेंगे तो सारी मनुष्य जाति इस पे आ जाती है, तो एक पर्टिकुलर मनुष्य नहीं रहता। वैसे ही यदि हम पुरुष कहेंगे तो सारे पुरुष आ जाते हैं। नगर कहेंगे तो सभी नगर हो सकते हैं। सागर कहेंगे तो सारे 7 सागर आ जाते हैं। कुत्ता कहेंगे तो सभी कुत्तों की जाति आ जाती है। हाथी कहते हैं, नदी कहते हैं, पर्वत कहते हैं तो सारे पर्वतों की जाति को रिप्रेजेंट करता है। जो शब्द उस समुदाय को या उस जाति को रिप्रेजेंट करता है, उस समूह को रिप्रेजेंट करता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी जातिवाचक संज्ञा में 2 गौण भेद भी आते हैं, 2 और प्रकार भी आते हैं। इसी जातिवाचक संज्ञा में ये आते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक अर्थात किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाला शब्द। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा, ये किसी भी द्रव्य या वस्तु का में बोध कराता है। वैसे ही समूहवाचक अर्थात किसी समूह या समुदाय का हमें बोध कराता है। जैसे सेना यानी आर्मी, सेना, कक्षा, क्लासरूम, बच्चों के क्लासरूम, कक्षा, झुंड, जुलूस, भीड़ आदि, ये समूहवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, क्रिया, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण मैं बताती हूँ, जैसे चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुराई, बुद्धिमत्ता, ये सारे गुण हैं, है ना। तो इनके भी नाम हम भाववाचक संज्ञाओं में गिनते हैं। वैसे दशा, स्थिति, दशा
यानी बुढ़ापा, बचपन, भूख, प्यास। प्यास भी एक दशा है, प्यास दिखाई नहीं देती, भूख दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें लग रही होती है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भाव, आशा, क्रोध, संतोष, दुख, दर्द, अशांति, ये सारे भाव हैं। ये भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कार्य, क्रिया बोलते हैं हम लोग, क्रिया, प्रशंसा करना, प्रशंसा, सलाह, दौड़, चढ़ाई, या ऐसे शब्द। जैसे चढ़ना क्रिया है, लेकिन चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। एक भाववाचक संज्ञा को हम नाप नहीं सकते, यानी भाववाचक संज्ञा को हम मेजर नहीं कर सकते, ये हमें दिखाई नहीं देती, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब ये जितनी सारी संज्ञाएं मैं बताई हूँ, इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे खुशी को फील कर सकते हैं, सुंदरता को हम फील कर सकते हैं, बुढ़ापा हमें जब आता है तो हम फील करते हैं। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। बच्चों, मैं अंत में आपको एक छोटा सा टिप जैसे बताना चाहूंगी कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही इजी मेथड में बताती हूँ। जैसे ऐरावत, सफेद हाथी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हाथी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हाथी अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। हिंद महासागर व्यक्तिवाचक है, सागर या समुद्र कहेंगे तो जातिवाचक है। गंगा, कावेरी, नर्मदा, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, यानी इनको बोलते हैं वही नदियां हमारे दिमाग में आती हैं। अगर हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। भारत, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी वो पर्टिकुलर अलग अलग देश है। यदि हम देश कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही हिमालय, नीलगिरी कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, पहाड़ कहेंगे तो जातिवाचक, कामधेनु कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, गाय कहेंगे तो जातिवाचक, कर्नाटक कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, राज्य कहेंगे तो जातिवाचक, दिल्ली कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, नगर कहेंगे जातिवाचक, रामायण, कुरान कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, ग्रंथ कहेंगे तो जातिवाचक। इस तरह हम बहुत आसानी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों, ये था संज्ञा का सरल परिचय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। यदि कोई समस्या या दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, जिससे मैं अगले वीडियो में आपकी दुविधा दूर कर सकूं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।